हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं ये वायरल समर टॉप, जिसे हम शॉर्ट कुर्ती बोलते हैं। इस शॉर्ट कुर्ती ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर धूम मचा रखी है। बहुत ही वायरल टॉप है, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। समर टॉप बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर कपड़े में से ही हम शॉर्ट कुर्ती बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए कुर्ती को कटिंग करते हैं। इस कुर्ती में दिया हुआ है ये बॉर्डर को पहले हमें अलग कर लेना है। 1/2 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है। कुर्ती में जो हमारा प्रिंट है वो एक साइड जा रहा है, तो पहले हमें कुर्ती को सेंटर से कट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। तो हमें अब जो हमारा प्रिंट है उसे एक साइड में ही मिलाकर इस तरह से डबल फोल्ड में बिछाना है। अब हमें ये देखना है, सीधे को हमें सीधे से इस तरह से मिलाना है। अब हमें लेनी है इसकी लेंथ रखी है हमने 30 इंच की तैयार, 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। इस तरह हमें इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड हमें कितना रखना है, जितना हमारा हिप साइज है, हिप साइज का 1/4 भाग, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। 11 इंच हमने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़े को बिछा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ से कट कर देना है और साइड के कपड़े को यहाँ से हटा देना है। इसमें से निकालेंगे हम बाद में बाजू। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब हमें अपना शोल्डर लेना है। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 13 इंच का, हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। क्योंकि बैक नेक हम यहाँ पर 5 इंच का बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर 13 इंच का शोल्डर लिया है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। इस तरह आर्म होल लाइन को सीधा कर लेना है। फिर हमें अपनी कमर लेंथ लेनी है, हिप लेंथ लेनी है। कमर लेंथ रखी है हमने 14 इंच पर, हिप लेंथ रखी है हमने 20.5 इंच पर। इन लाइनों को हमें एक बराबर में सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाकर इसको कर लेना है सीधा। अब हमें अपनी चेस्ट लाइन लेनी है। चेस्ट लाइन रखी है हमने 10 इंच पर। ये अब हमारी चेस्ट है 36 इंच, 1/4 भाग आता है हमारा 9 इंच, तो हमने ये 9 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल से इस तरह से मिला लिया। कमर है हमारी 32 इंच, 1/4 भाग हमारा 8 इंच। हिप है हमारी 38, 1/4 भाग हमारा 9.5। इस तरह से हमें कमर और चेस्ट को मिलाना है। फिर हमें कमर और हिप को मिलाना है इस तरीके से सेपर से। आर्म होल स्केल लेंगे, इस तरह रखेंगे और इसमें हमें गोलाई दे देनी है। अब हमें यहाँ से अपने गले की ब्रॉड नेक देखनी है। ब्रॉड नेक रखेंगे हम 3 इंच की। जो हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया उसको हमें इस तरीके से मिलाना है, शोल्डर डाउन से कट करना है और इस तरह से 1 से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कुर्ती को कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी मेन फिटिंग है, इन पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ताकि सिलाई करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम न आए। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए इसमें से हमें बैक पार्ट को हटा देना है और फ्रंट आर्म होल को इस तरह से सेट कर लेना है। 1/2 इंच का अंदर की साइड इस तरह से गहराई देते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें फ्रंट और बैक आर्म होल की कटिंग हो गई है। कुर्ती की कटिंग हमारी फाइनल हो गई है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है। अब हमें अपनी बाजू की लेंथ रखी है 14 इंच की, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, क्योंकि नीचे से मोहरी में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा। मोहरी में हमें बॉर्डर अटैच करना है। इस तरह से लाइन को सीधा करेंगे। 3 इंच हमें खुली साइड से, जो हमारी खुली साइड है वहां से 3 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाकर जितना भी हमारा आर्म होल साइज आता है, आर्म होल साइज आया हमारा 8 इंच का। इस तरह से हमें गोलाई देते हुए हमें अपनी आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें अपनी मोहरी लेनी है 6 इंच की। 1 से 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। सेपर को लेंगे, फिटिंग को फिटिंग से मिलाएंगे इस तरीके से, और मार्जिन को हमें मार्जिन से इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बाजू कटिंग हमारी हो गई। अब हमें अपना फ्रंट आर्म होल कट करना है। 1 इंच का इस तरह से गैप रखते हुए जो हमारी मेन फिटिंग है उससे हमें कट कर लेना है। बाजू हमारी कट हो गई। अब हमें स्टिचिंग करनी है।
फ्रंट और बैक नेक हमने कट कर लिया है चौकोर शेप में, इस तरह से कट किया है और एक एक्स्ट्रा कपड़े पर इसे हमें पेस्ट कर लिया और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बैक नेक रखेंगे हम 5.5 इंच का तैयार, तो हमने यहाँ पर 6 इंच लिया है। फ्रंट नेक और 6 इंच तैयार रखेंगे तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। फ्रंट नेक को हमें स्टिच करने से पहले कुर्ती में हमें सेंटर कर लेना है और नेक में भी सेंटर कर लेना है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें नेक को सेट कर लेना है इस तरीके से। और गले के जो हमारी बुकरम पट्टी है इसके किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी हो गई है, जो हमारा सेंटर का कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है सेंटर से, और सेंटर में हमें छोटे छोटे इस तरह से कट लगा लेने हैं। अब हमें बुकरम पट्टी को अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऊपर से 3 इंच का गैप रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है और बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई कर लेनी। इसी तरह से हमें बैक नेक को भी तैयार करना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब हमें अपने शोल्डर जॉइंट करने हैं। ऊपर से हमें फ्रंट गले को इस तरह से खोल लेना है और नेक की लाइन पर बुकरम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट की पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर सिलाई हमें डबल लगानी है और अब इसे हमें इस तरह से पकड़कर इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए, ये हमारे अनविजिबल तरीके से नेक या शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं इस तरीके से। अब हमें बैक पार्ट में प्लेटें लगानी हैं। इस तरीके से सीधी साइड लेंगे, सीधी साइड पर ही हमें निशान लगाने होंगे। इस तरह से रखेंगे। ऊपर से हमें 11 इंच पर निशान लगाना है और नीचे हमें 17 इंच तक निशान लगाना है। सेंटर से हमें 3.25 इंच पर निशान लगाना है, दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी। इस लाइन को हमें सीधा करना है और 2-2 इंच पर हमें ये निशान लगा लेने हैं। ये निशान लगाने के बाद यही निशान हमें सेम दूसरी साइड लगा लेने हैं। अब हमने ये 2-2 इंच की स्ट्रिप तैयार कर ली हैं। इनको हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें जो भी हमने ये निशान लगाए इन पर रखेंगे और इन्हें हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड स्ट्रिप को अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इनको एक्स्ट्रा जो हमारी स्ट्रिप बचती हैं इन्हें हमें सिलाई से अलग इन्हें हमें कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से बैक पार्ट को फोल्ड करना है और जो भी हमें स्ट्रिप दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें निशान लगा लेने हैं और इनसे 1/2 इंच ऊपर से सिलाई लेके आएंगे और 1/2 इंच नीचे तक लेके जाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो हमने ये स्ट्रिप लगाई थी वो हमारी इनविजिबल हो जाएंगी, वो बाहर दिखाई नहीं देंगी। इसी तरह से हमें दोनों साइड में प्लेट में सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रिप हमारी लग चुकी हैं। जो डोरी है वो हम इसमें बाद में अटैच करेंगे, पहले हमें अपनी फिटिंग विटिंग लगा लेनी है। इस तरह से कुर्ती को सेट करेंगे। सेट करने के बाद दोनों साइड हमने अपनी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर लगा लेनी हमें सिलाई। नीचे से बॉटम को फोल्ड करेंगे 1/2 इंच इस तरह से और 1/2 इंच हमें फिर से फोल्ड करके सिलाई हमें लगा लेनी है। ये देखिए, बॉटम भी हमने फोल्ड कर ली है और हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें बाजू अटैच करनी है। बाजू के लिए हमें बाजू को लेना है और इस तरह से मोहरी पर बॉर्डर को अटैच कर लेना है। इसे हमें अब डबल फोल्ड करना है। जो भी हमने ये फिटिंग की सिलाई के निशान लगाए थे बाजू में, उन पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और बाजू को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें कुर्ती को लेना है। कुर्ती को हमें उल्टा करके रखना है और बाजू को हमें सीधा करके रखना है और जहां भी हमारा फ्रंट आर्म होल से फ्रंट आर्म होल को चेक मिलाकर हमें चेक करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट आर्म होल और ये भी हमारा फ्रंट आर्म होल। अब हमें इस तरीके से गले में से लेके जाएंगे बाजू को और फ्रंट आर्म होल को फ्रंट आर्म होल से, और जो भी हमारी ये सिलाई है सिलाई को सिलाई से मिलाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें इस तरीके से दबा लेना है और इस तरह से हमें बाजू को सेट करना है। ये देखिए, और पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों बाजू हमें इसी तरीके से सेट कर लेनी है, सिलाई हमें लगा लेनी है। इस तरीके से कुर्ती हमारी
तैयार हो गई है। अब इसमें हमें डोरी अटैच करनी है। ये हमने डोरी बनाई है, डोरी को हमें इस तरीके से इसमें सेट कर लेना है और यहाँ पर एक नॉर्थ लगा लेनी है इस तरह से। अब हमें इसमें टसल्स बनाने हैं। टसल्स हम बाद में ही बनाएंगे, जब इसमें से हम कुर्ती में डोरी को डालने के बाद ही हम टसल्स बनाएंगे। ये देखिए कुर्ती हमारी तैयार है। आपको हमारी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।